Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SRCC GBO 2024 exam, because in this video I am going to discuss actual quants questions of SRCC GBO 2023 पेपर. So guys, ये पार्ट 3 है. इसके पहले दो पार्ट्स बना चुके हैं. तो आज के वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी क्वेश्चंस हैं. लास्ट ईयर पेपर काफी टफ आया था. ठीक है गाइस, वीडियो पूरा देखोगे आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस बनते रहते हैं. ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस, ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में आपको एसआरसीसी, सीमैट, सीईटी एंड सीयूटी के टेलीग्राम लिंक्स मिल जाएंगे. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस, ये पहला क्वेश्चन क्या है? लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस कॉस 3x, देन द ग्राफ ऑफ जी एक्स. जी एक्स क्या है आपका? साइन एक्स प्लस पाई प्लस साइन 2x प्लस पाई प्लस कॉस 3x प्लस पाई. ग्राफ कैसा होगा? ये ऑप्शन दिए गए. इज ऑब्टेन्ड बाई शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ एफ बाई पाई टुवर्ड्स राइट. ठीक है, तो यहाँ पे एक एफ एक्स आपको दिया और एक जी एक्स दिया है. जी एक्स में चेंजेस क्या किए गए हैं? ये किए गए हैं. एक्स की जगह एक्स प्लस पाई, 2x की जगह 2x प्लस पाई, 3x की जगह 3x प्लस पाई, यही चेंजेस किए हैं. और ऑप्शन आपको इस तरह के हैं. ये पाई टुवर्ड्स राइट करने से पाई अपवर्ड्स है, ये पाई टुवर्ड्स लेफ्ट है, और कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ एफ अलोंग एनी वेक्टर. तो क्या देखो, सिंपल सी बात ध्यान से कर देखो आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 180 प्लस एक्स क्या होता है. ये आपका होता है माइनस साइन एक्स. ठीक है. कॉस 180 प्लस एक्स क्या होता है? ये होता है आपका माइनस कॉस एक्स. तो अगर हम जी एक्स को फिर से रीराइट करें तो साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स. साइन पाई प्लस 2x क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x. एंड कॉस पाई प्लस 3x क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3x. तो माइनस कॉमन लोगों तो क्या आ जाएगा? आपको ये स्टार्टिंग वाला फंक्शन ही मिल जाएगा. अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है? ये आपका एफ एक्स ही है. तो एक तरह से जी एक्स इज वॉट? जी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स. और जी एक्स में मतलब जी एक्स कैसे ऑप्टेन हो रहा है? जब एफ एक्स में आप माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो एक तरह से. तो गाइस, इस तरह का फंक्शन आपका कभी भी शिफ्ट होकर नहीं आ सकता. वो ऐसे नहीं आएगा. ठीक है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वाई इक्वल टू एक्स का, क्योंकि यहाँ पे आपका मिरर इमेज से ये फंक्शन आता है. जैसे एग्जांपल देता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन है, ये ऐसे गई है. अगर आपसे कोई बोले वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्या होगा? ऐसे होता है. तो गैस, कोई भी फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मिरर इमेज बन जाता है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ये ऐसे. ठीक है. तो शिफ्टिंग से नहीं आएगा ये. दैट इज वाई कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द ग्राफ. ये आंसर है इसका. तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको छोड़ना था एग्जाम में. आप बहुत ही रेयर केस में हो पाता है अगर आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज है ग्राफ वगैरह की. ये क्वेश्चन भी अच्छा है. तो आज के जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं करने थे एग्जाम में, बहुत लेंदी है. अब ए एंड बी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. देखते थे चार अलग अलग क्वेश्चन हैं. आपको कंडीशन दी है. जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 4a² माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, अगर ऐसा है देन ए बी हमारा 9 से बड़ा या इक्वल होगा. तो ऐसे क्वेश्चन में हेड एंड ट्रायल मेथड लगाना. आपको बस कंडीशन क्या दी गई है? ए एंड बी नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं हो सकते. आप कोई भी ए एंड बी के लिए ले लो वैल्यू, अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है तो ये होनी चाहिए. तो मैं पहले ऑप्शन कैसे करूंगा? मुझे आइडिया लग गया है कि 4a² काफी बड़ा नंबर होगा अगर एक और बड़ा ले लें. तो हम क्या करने वाले हैं? लेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2. इसको रखते हैं ये वाली इक्वेशन. तो क्या आएगा? 4 9 36 माइनस 18 प्लस 4, ये आएगा 22. 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 9. ठीक है. ये सेटिस्फाई हो रहा है. अब यहां रखो जरा ए बी को. तो ये नहीं हो रहा. 6 ग्रेटर देन 9 थोड़ी है, तो गलत हो गया. क्योंकि वैल्यू कोई भी लो, सबके लिए होना चाहिए. ठीक है. बस अगर स्टार्टिंग की कंडीशन हो रही है वैल्यू, तो आपका ए गलत हो गया. अगर हम बी देखें, 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b. अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा, 2b उधर भेज दें हम लोग. 3a माइनस 2b ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 9a² प्लस 4b² माइनस 12ab ग्रेटर देन 0. गाइस यहाँ देखो, 9a² माइनस 12ab प्लस 4b². तो ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? यहाँ पे 9a² है, 3a का स्क्वायर, यहाँ पे 4b है, 2b का स्क्वायर. तो यहाँ से आइडिया लग गया मुझे. बट यहाँ पे स्मॉलर आ रहा है, हमारा ग्रेटर है, ये भी गलत हो गया. तो दो मेरे गलत हो गए. और थर्ड वाला थोड़ा वेग है, अजीब है थोड़ा थर्ड वाला. यहाँ पे अगर आप ए कॉमन लेते हो गाइस, ए इंटू क्या बनेगा? 9a माइनस 12b प्लस
4b² इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे गैस a इक्वल टू 0 रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आपका a भी 0 हो सकता है। बाकी इसको अगर आप ओपन करोगे, ठीक है, इसको आपको धारा 4 से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे होगी a 0 तो मेरा b भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे b इक्वल टू 2a+/3 रिलेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, वो साफ साफ दिख रहा है। अगर इसको आप ओपन भी करोगे धारा 4 से तो नहीं दिखेगा आपको रिलेशन। ठीक है, तो कैसे ओपन कर सकते हैं इसको? इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, बी में क्वाड्रेटिक मान लो, b² - 4 इसी करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज वैलिड नहीं है। आप गाइस देखते हैं, ये लास्ट वाला देखो, अगर ए इन टू बी ग्रेटर देन 9 है, तब ये मेरा 9 से बड़ा होगा क्या? इसी का रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? इफ ए इन टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ए को 3 मान लो, बी को 4 मान लो। हो रहा है? यहाँ देखते हैं, ए को 3, बी को 4 रखते हैं। 36 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 36 प्लस बी आपका है 16। हो रहा है आपका 9 से बड़ा, सही हो गया ये। ठीक है, तो डी मेरा आंसर है। तो ए एंड बी तो बहुत ही आराम से एलिमिनेट हो गए। सी वाले में जरा सा भी डाउट हो तो डी वाला पहले चेक कर लेना। 4 में से 3 भी अगर आपको मिल गए गलत, तो बाकी चौथा वाला आंसर हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को वैसे करना नहीं था एग्जाम में, बहुत गंदी क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली कैट लेवल के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, उससे अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो पेपर का लेवल ही बहुत अलग हो गया था लास्ट ईयर। गाइस वो लोग चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट हो क्वेश्चन छोड़ने में, ना कि क्वेश्चन करने में। ठीक है, इफ यू एंड वी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो इस क्वेश्चन को तो करना कैसे है आपको? अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखो तो सारे रूट्स अंडर रूट में हैं, तो आप यू एंड वी की कोई वैल्यू ले लो अपने अकॉर्डिंग। ऐसी वैल्यू लो जिससे आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम मान के चलते हैं लेट u इक्वल टू 4 एंड v इक्वल टू 9। अगर हम ये ले लें तो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हमको रूट्स पता हो तो कैसे बनाएंगे? x² - x इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा सम ऑफ क्या आ जाएगी इक्वेशन? x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? 13x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 36। तो क्या मुझे एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गई है। अब हम इससे कंपेयर करके ये निकाल सकते हैं वैल्यू। तो करना क्या है आपको? आपको बस इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ए आपका 1 है, बी आपका -13 है, सी आपका 36 है। यहां रखो। अभी बाहर वाला रूट बाद में लगाना। 2√a × c -13 प्लस हो जाएगा अपॉन सी। ये क्या है आपका? 6, 6 × 2 = 12, 12 + 13 25, 25/36। बाहर भी रूट लगा हुआ है, क्या आ गया? 5/6। इसकी वैल्यू 5/6 आ रही है। अब यू एंड बी को रखो, जहां पे 5/6 आएगा वो आंसर। यू यहाँ रखोगे अगर 4 तो आएगा 2, यहाँ रखोगे 9 तो आएगा 3। 1/2 + 1/3 तो होता है 5/6। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली जो ऐसे ही करेगा वही कर पाएगा एसआरसीसी में। वरना करने बैठोगे तो आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दोगे, लेंदी है। ठीक है, तो ये सब अप्रोचेस होनी चाहिए गाइस शॉर्टकट में। और बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो एग्जाम में, मेनली अलजेब्रा की। अब इस क्वेश्चन में कोई बहुत शॉर्टकट माइंड मत लगाना, बस करते चले जाओ उसको। ज्यादा सोचना मत कि कोई फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ नहीं बन रहा है इसमें। 1600, 8 5 80 50 जा 4000, 1600 प्लस 4000 प्लस 225 प्लस 1050 प्लस 1225, ये कंबाइन कर दो, ये हो गया 1450। 1450 हो गया ये, और ये आपका हो गया अलग से। तो 1450 प्लस 1050, ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 1600। 1600 प्लस 1600 3200। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है। 1600 है, ये 4000 है, ये 225 है, ये आपका 1050 है, और ये 1225 है। ठीक है, ये ये आपने ये 1450 है और ये 105, इनको ऐड करो तो हमने शायद टाइपो कर दिया कुछ, कोई बात नहीं। ये आपका होगा 2500 होगा ये। ठीक है, ये आपका 2500 होगा, ना कि 1600। 2500 हो गया ये। ठीक है, इतना पार्ट। और ये आपका कितना है? 16 प्लस 4000, ये कितना है? 5600। 5600 एंड 2500 ऐड करो, ये आ गया 8100। इसका रूट आएगा 90।
तो 90 इज द आंसर। ये क्वेश्चन डूएबल था, बहुत ज्यादा अगर फॉर्मूला बनाने में लगते तो वो गड़बड़ हो जाता, तो ये क्वेश्चन करा जा सकता। If hx is equal to mod of x plus 3 minus mod of x minus 3 for all real x, then for how many individual values of x is the inequality mod hx more than 6? गैस अगर आप बताओ कि mod x smaller than a को हम क्या लिखते हैं, x lies between माइनस a to a, ये लिखते हैं मॉड की बेसिक प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -6 इसका मतलब ये हुआ। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है, अब इसको आप कैसे ओपन करते हैं मॉड, आपके बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स हैं आपके -3 एंड +3। एक बार एक्स आपका स्मॉलर देन -3 अगर है तो दोनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव में खुलेगा, ये भी नेगेटिव में खुलेगा, ठीक है। तो अगर इसको खोलोगे नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा, -x-3, ये हो जाएगा +x-3, एक्स एक्स कट गया, ये -6 आया बीच में, इक्वालिटी लगी नहीं है तो इससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, एक्स ही कट गया पूरा। दूसरे केस में आपका -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, दूसरा केस कौन सा बनेगा, ये वाला केस। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप रखो, जैसे मान लो इसके बीच की वैल्यू रख दो कोई, मॉड खोलना आना चाहिए गैस, मान लो 0 रख दिया, 0 में ये पॉजिटिव में खुल रहा है, ये नेगेटिव में खुल रहा है, तो करो, ये पॉजिटिव में खुलेगा ऐसे ही और ये नेगेटिव में खुलेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये आपका हो गया 2x लाइज बिटवीन -6 to 6, x लाइज बिटवीन -3 to 3, ठीक है। तो गैस क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे हमारा कंडीशन था -3 से 3, -3 इंक्लूडेड था बट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो एक्चुअली कंडीशन मेरी ये होगी। इसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, इसके बीच में वैल्यू आ रही है -2, -1, 0, 1, 2, 5 वैल्यूज, तो 5 वैल्यूज तो मुझे मिल गई। तो अभी तो मेरा 5 वैल्यूज तो आना चाहिए आंसर। अब एक लास्ट कंडीशन देखते हैं, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा अगेन ये दोनों आपके प्लस में खुलेंगे, क्योंकि कोई वैल्यू ले लो आप 4, 5, 6, तो ये दोनों प्लस में खुलेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में खोलो, एक्स एक्स कट गया, ये हो रहा है 6 लाइज बिटवीन -6 से 6 बिना इक्वालिटी, तो ये भी गया आपका, तो सिर्फ 5 ही वैल्यू आई जो हम निकाली थी, इसलिए आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें प्रॉपर ये मॉडुलस पढ़ा वो कर पाएगा, बट स्टार्टिंग में करना नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि इन क्वेश्चन के अलावा 40 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, ये 5 ही क्वेश्चन टफ है, और भी क्वेश्चन टफ थे, ठीक है, बट स्टिल 40 में से 18 क्वेश्चन पे करे सही तो आपका निकल जाएगा एग्जाम, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पेपर टफ था। अच्छा तो गैस इन डेप्थ में जाओ, कुछ छोटा मोटा शॉर्टकट में मत जाओ, शॉर्टकट से निकलेगा नहीं एग्जाम, मतलब दिक्कत आएगी, वैरायटी करनी पड़ेगी। अब जो लोग खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते हैं, सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपने अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया, उसी से मान लो इजी क्वेश्चन आ गया, तो आप नहीं कर पाओ, दिक्कत आएगी। इसलिए पढ़ो सब कुछ, छोड़ो कुछ मत, चाहे ज्यादा टफ मत पढ़ो बट पढ़ो सब कुछ, ठीक है। तो गाइस ये 5 क्वेश्चन थे बट सारे क्वेश्चन अच्छे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग मॉक्स देख रहे हैं, दे कैन चेक द मॉक्स, 6 मॉक्स हैं 450 के रेलेवेंट मॉक्स हैं, अभी एक मॉक लाइव हुआ है, आज 2 मॉक लाइव हो जाएंगे, कल तक आपके सारे मॉक लाइव हो जाएंगे 6 मॉक्स, ठीक है, अच्छे से। और गाइस एक चीज और ध्यान रखना, नो डाउट लास्ट ईयर काफी टफ पेपर था, बट कुछ भी हो सकता है, लाइक स्नैप लास्ट ईयर काफी टफ था, इस बार इजी आ गया, तो कट ऑफ शूट हो गया, तो अपने आपको हर तरफ से प्रिपेयर रहो। तो मॉक्स जो होंगे मिक्स होंगे, कुछ अच्छे लेवल के होंगे, कुछ नॉर्मल लेवल के होंगे, ठीक है, टारगेट रखो ज्यादा से ज्यादा। मॉक्स से अच्छा है क्रैश कोर्स में जाओ, क्रैश कोर्स बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है और बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ वीडियोस मिल जाए मॉक्स के साथ, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 6 मॉक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कम से कम 2000 क्वेश्चन से प्रैक्टिस के, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कितना टाइम दे पा रहे हो। वीडियो सोल्यूशन 3 साल के एक कोलेटेड मैनर में रहेंगे, और कम पीडीएफ फॉर्म में आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एसआरसीसी के। कम से कम 5 क्लासें होंगी लाइव जूम पे, ज्यादा भी हो सकती है, 5 तो होंगी। ये क्लास 5th फेब के बाद होंगी, जहां मैं अच्छी वैरायटी कराऊंगा, और कम से कम 50 वीडियोस, वीडियो वैसे ज्यादा है 70+ वीडियोस हैं बट 50 बोले मैंने, तो ये हर साल निकालते हैं हम लोग, और काफी लोग को इससे फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो हर कोई, काफी लोग का बजट इशू होते हैं, पूरा कोर्स नहीं खरीदते, टाइम भी कम है, तो आप ये ले सकते हो आराम से 799 का, और टोटली वर्थ इट है। इसका अगर प्राइस अगर 2-3 टाइम्स भी कर दो तो भी शायद कम होगा, ठीक है। ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स ले चुके हैं 3 दिन में, तो ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, आप वहां से लेके mockzone.in/srcc में जाओगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी गाइस जो लोग अगर सीमैट सीयूटी और बाकी एग्जाम दे रहे हैं उनको डेफिनेटली
कंप्लीट कोर्स देखना चाहिए इन लोगों का, बिकॉज कंप्लीट कोर्स में कम से कम 4 से 5,000 क्वेश्चन सारे चैप्टर से कवर्ड है। ठीक है, सीमैट प्लस एसआरसीसी प्लस सीयूटी का कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग मॉक्स, जीडीपीआई, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ, एवरीथिंग जीरो से एंड तक, जीके सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन, सबकी स्ट्रेटेजी 5500 का ही है। अगर आप सीमैट देने वाले हो तो डेफिनेटली छोटे मोटे कोर्स समझ जाओ, कंप्लीट कोर्स देखो, बिकॉज सीमैट अप्रैल में होगा, कम से कम 3 महीना आपके पास है। और अगर आपको एमबीए सीटी देना है तो बेस्ट ऑप्शन है कॉम्बो पैक। ठीक है, बाकी ये हम लोग के पैक्स हैं अलग अलग, आप कोई भी कस्टमाइज पैक पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके। ये हम लोग के मॉक्स के प्लान्स भी हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हो अगर आपको मॉक्स नहीं हो तो। ये हम लोग की क्लासेस हैं, 9 क्लासेस हो रही है वीक में। बाकी जो कंप्लीट कोर्स है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच फॉर्म में, आपको जो रिकॉर्डिंग्स हो गई उसकी जो क्लासेस हो गई रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। गाइस ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप करना कोई डाउट हो तो, ठीक है। बाकी mockzone.in/srcc भी जाओगे तो आपको मॉक्स एंड कोर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।